प्रशासनिक विधि में आज हम आपको बताने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होते हैं। तो आज का विषय है प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और आज का टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। ठीक है, तो जुडिशियल फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जब किसी स्वतंत्र न्यायिक किस्म के अभिकरण का गठन शासन करता है तब उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहा जाता है। यानी कि जब एक स्वतंत्र न्यायिक किस्म का एक अभिकरण ट्रिब्यूनल वर्क करता है तब वह क्वासी यानी कि अर्धन्यायिक और प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहा जाता है। कह रहे हैं कि इनको जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो शासन के थ्रू ही इनको पावर्स दी जाती है, शक्तियां प्रदान की जाती है। जो इनका सोर्सेज है, यदि इनके सोर्सेज की बात करें तो इनका सोर्सेज भारत का संविधान भी हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि प्रशासन में प्रशासनिक अधिनिर्णय के महत्व को देखते हुए सिविल सेवा न्यायिक न्यायाधिकरण की भी स्थापना की जाती है। इन्हीं के आधार पर ही मतलब सिविल सेवा न्यायिक जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की हम बात कर रहे हैं उनकी स्थापना भी की जाती है। यानी कि हमारे पहले इंग्लैंड के टाइम में ऐसा होता था कि प्रीवी काउंसिल्स होते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट होते थे, लेकिन कुछ ट्रिब्यूनल्स को अलग से न्यायालय गठित करता है जो कि एक स्वतंत्र किस्म की एक अलग गठन होता है, जिनको शक्तियां भी अलग तरह से प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि इन्हें शासन के द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं, और जब एक स्वतंत्र न्यायिक किस्म का एक अभिकरण एक ट्रिब्यूनल का गठन होता है तब उसे क्या कहा जाता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अथवा अर्ध प्रशासनिक न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसकी शक्तियां सब कुछ अलग से प्रदान की जाती है। ठीक है, सोर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। यदि हम प्रमुख न्यायाधिकरण की बात करें कि मेन ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से हैं, एज ए 4 एग्जाम्पल, तो 4 एग्जाम्पल्स हमने आपको 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट दिखेगा कि आयकर अपील न्यायाधिकरण, सेकंड कहता है औद्योगिक न्यायाधिकरण, थर्ड कहता है कि किराया न्यायाधिकरण, फोर्थ कहता है कि श्रम न्यायालय, और फिफ्थ कहता है रेलवे न्यायाधिकरण। यदि आप चाहें, मैंने इसमें 4 एग्जाम्पल्स के तौर पर बताया है, यदि आप चाहें तो इसमें से 2 भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये था ट्रिब्यूनल्स की बात। अब कहते हैं कि सेकंड पॉइंट बनता है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रमुख संरक्षण क्या है, व्हाट इज द चीफ प्रोटेक्शन ऑफ द प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के। तो फर्स्ट है संगठनात्मक संरक्षण, सेकंड कहते हैं न्यायिक संरक्षण, और थर्ड कहता है प्रक्रियात्मक संरक्षण। तो 3 प्रकार के प्रोटेक्शन बताए गए हैं, संगठनात्मक हो गया, न्यायिक हो गया, और थर्ड हो गया आपका क्या, प्रक्रियात्मक। क्लियर। हम कहते हैं इनके कार्य अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य होता है इसमें विद्वान लोग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, जो कि मनमानी पूर्ण यानी कि अनियंत्रित जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी मनमानी पर रोक लगाते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो आम जो न्यायालय होते हैं उनकी तुलना में बहुत ही प्रगतिशील, यदि हम कहें तो इसके कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रगतिशील होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो उसका न्याय दिया जाता है वो प्रक्रिया क्या होता है, थोड़ा सरल होती है। ठीक है, आम जो न्यायालय है उनके हिसाब से सरल होता है, प्रगतिशील कार्य होता है, न्याय जो होता है सस्ता और सुलभ होता है, और इसीलिए ट्रिब्यूनल्स का निर्माण किया जाता है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का, जिससे कि शीघ्र हम न्यायालय के जो कार्य होते हैं, जो न्यायालय का वर्कलोड होता है उसको भी इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। मनमानीपूर्ण आचरण पर यह है जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो रोक लगाते हैं, न्याय सस्ता और सुलभ होता है। ठीक है, इसमें विद्वान विशिष्ट जन होते हैं जो अपनी राय को समय समय पर विवादों के हल करने के लिए अपने उपयोग करते हैं, अपनी सहायता प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि कार्य अधिकारों के बारे में। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्य अधिकार और शक्तियों का निर्धारण संसद अधिनियम बनाकर करती है। ठीक है, हमने ऊपर कहा था कि इन्हें शासन के द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती है, एक अलग किस्म का स्वतंत्र ट्रिब्यूनल्स होता है। वहीं पर हम कह रहे हैं कि संसद क्या करती है, अधिनियम बनाती है इनके लिए अलग से। इनके निर्णय पर हाई कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इनका प्रमुख कार्य क्या है, आप प्रमुख कार्य को जानते हैं कि गैर सरकारी पक्ष के द्वारा शासन के विरुद्ध दायर मामलों की सुनवाई करने का ये निर्णय देते हैं। जो मेन इसका अन्य लाभ है वो ये कहलाता है। ठीक है, अब अन्य लाभों की यदि हम बात करें तो कहते हैं कि सस्ता न्याय। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है क्या है, सस्ता न्याय है। ठीक है, फिर कहते हैं कि स्व विवेक का प्रयोग इसमें किया जाता है, कि विद्वान विशिष्ट जन होते हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हैं। फिर कहते हैं न्यायालय का कार्यभार हल्का होता है, क्योंकि जब जहां पर ये ट्रिब्यूनल्स वर्क करते हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो न्याय की गति है वो
उसको क्या करते हैं ना, अन्य न्यायालयों की कार्यभार को कहीं ना कहीं हल्का कर देते हैं और न्यायिक प्रक्रिया को जटिल से सरल बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं पर हम बात करें तो ये अधिक प्रगतिशील निर्णय आदि, यानी कि जिसमें निर्णय दिया जाता है बहुत अधिक प्रगतिशीलता के अनुसार दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो हाई कोर्ट है इसको पावर्स नहीं है इसके क्षेत्राधिकार में अपना इंटरफेरेंस करने का। अब यदि हम बात करें प्रमुख प्रशासकीय न्यायाधिकरण की, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसको देखते हुए वहां पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है। यहाँ पर इनको आपके लिए जानना अत्यंत अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल्स यदि आपके पास टाइम होता है तो आप इतना लिख सकते हैं कि प्रमुख प्रशासकीय न्यायाधिकरण कौन कौन से हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थापित हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट कहता है, मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, फर्स्ट कहता है कि स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायालय, सेकंड कहता है कि विशेष प्रशासकीय न्यायालय, थर्ड कहता है कि नियामक समितियां, और फोर्थ कहता है लाइसेंस अधिकारी। यदि आप चाहें तो अब प्रमुख करके प्रमुख प्रशासकीय न्यायाधिकरणों में आप इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप इतना आप जरूर डालेंगे कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो त्वरित से काम करते हैं, अत्यंत प्रगतिशील कार्य है, सरल और सहज प्रक्रिया है। आमतौर से देखा जाए तो अधिकतर मामलों में क्या किया जाता है, ट्रिब्यूनल्स को स्थापित कर दिया जाता है और ट्रिब्यूनल्स जहाँ पर वर्क करते हैं वहां पर न्यायालय कार्यभार ऑटोमेटिकली ही हल्का हो जाता है, कार्यभार हल्का हो जाता है। तो आज आपने जाना जुडिशियल फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एंड इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आप पढ़िए, आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू।